किसानों के लिए खुशखबरी। पीएम किसान योजना की 18वीं किस्त तिथि हुई जारी। केंद्र सरकार के द्वारा देश के सभी जरूरतमंद नागरिकों की आवश्यकताओं का ख्याल रखा जाता है। इस वजह से सरकार आए दिन कई तरह की कल्याणकारी योजनाएं लेकर आती है। कुछ योजनाएं पहले से ही चलाई जा रही है और इसमें से एक योजना है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना के माध्यम से पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये की धनराशि 2,000 रुपये की किस्तों में प्रदान की जाती है। इस प्रकार इस योजना की अब तक 17वीं किस्त जारी कर दी गई है और किसानों को लाभ दे दिया गया है। इसीलिए अब किसान को अगली किस्त यानी 18वीं इंस्टॉलमेंट डेट आने का इंतजार है। लेकिन आपको 18वीं किस्त आने से पहले कुछ जरूरी काम भी करने होते हैं। आज के इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि पीएम किसान 18वीं इंस्टॉलमेंट डेट कौन सी है। इसके साथ ही हम आपको यह भी जानकारी देंगे कि किस्त की राशि का लाभ बिना किसी समस्या के प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा। तो चलिए आपको बताते हैं इसके बारे में संपूर्ण विवरण। पीएम किसान 18वीं इंस्टॉलमेंट डेट को लेकर देश के सभी किसान इंतजार कर रहे हैं। बताते चले कि इस योजना के माध्यम से लाखों किसानों का फायदा होता है। आपको यह भी बताना चाहते हैं कि अभी 18 जून 2024 को 17वीं किस्त का लाभ 9 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसान को दिया गया है। 17वीं किस्त किसानों के बैंक 17 बैंक खाते में डेबिट के जरिए से भेजी गई है। तो अब पीएम किसान 18वीं इंस्टॉलमेंट डेट की बारी है। जैसा कि आपको मालूम है कि जून के महीने में पीएम किसान की 17वीं किस्त रिलीज की गई थी। तो अब संभावना है कि अगली किस्त अक्टूबर के महीने में जारी की जाएगी। हालांकि इसको लेकर स्पष्ट तभी आएगी जब आधिकारिक तौर पर सरकार इसका ऐलान करेगी। परंतु नियमों के अनुसार अगर देखा जाए तो 18वीं किस्त अक्टूबर माह में ही आने वाली है। पीएम किसान 18वीं किस्त के लिए करे ये काम। अगर आप देश के ऐसे किसान हैं जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हुए हैं तो अब आपको यह जानना अनिवार्य है कि आपको ई-केवाईसी जरूर करवा लेना चाहिए। यदि आप इस काम को निर्धारित समय तक पूरा कर लेते हैं तो आपको 18वीं किस्त का लाभ अवश्य प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा आपको अपनी जमीन का सत्यापन भी ध्यान से और याद से करवाना होगा। दरअसल अगर आप भू सत्यापन नहीं करवाते हैं तो तब भी आपको किस्त का लाभ नहीं दिया जाएगा। बताते चले कि सरकार ने पहले ही इस बात की घोषणा कर दी है कि इस योजना के अंतर्गत अगर आपको किस्त का लाभ देना है तो आपको ई-केवाईसी और भू सत्यापन अवश्य करवाना पड़ेगा। इसके अलावा आपको एक बार यह भी चेक कर लेना चाहिए कि योजना के तहत आपने जो आवेदन फॉर्म जमा किया है इसमें कोई गलती तो नहीं है। अगर आपके आवेदन में कोई गलती है तो इसमें आप सुधार कर ले, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप किस्त के लाभ से वंचित रह जाएंगे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त का लाभ प्रदान करने के लिए आपको अपने बैंक खाते की जानकारी भी बिल्कुल सही देनी है। इसके साथ ही आपके बैंक का डेबिट भी चालू होना चाहिए। पीएम किसान 18वीं किस्त पीएम किसान योजना के माध्यम से देश के ऐसे किसानों को फायदा पहुंचाया जाता है जो छोटे और गरीब किसान होते हैं। इस प्रकार से इस योजना का लाभ केवल छोटे किसानों को ही दिया जा रहा है। तो देश के ऐसे किसान जिनके पास 5 एकड़ आसपास जमीन है तो वे इस योजना से फायदा लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने आवेदन दे दिया है और आप इस योजना के अंतर्गत किस्त का लाभ भी प्राप्त कर चुके हैं तो आपको अप्लाई नहीं करना होगा। आप केवल अपनी ई-केवाईसी को पूरा करके 18वीं किस्त का लाभ सीधे बैंक खाते में प्राप्त कर सकेंगे। पीएम किसान 18वीं किस्त के लिए ई-केवाईसी करें।
पीएम किसान 18वीं इंस्टॉलमेंट प्राप्त करने के लिए आपको ई-केवाईसी करवानी होगी, जिसकी पूरी प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से है। सर्वप्रथम आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर चले जाए। अब आप वेबसाइट के होम पेज पर इस योजना की ई-केवाईसी से संबंधित एक ऑप्शन मिलेगा। आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे ही आप एक और अन्य नए पेज पर पहुंच जाएंगे, जहां पर आप अपना आधार कार्ड नंबर डालकर फिर नीचे दिए गए कैप्चा कोड को भर दीजिए। फिर जब आप अपना सबमिट बटन दबाएंगे तो आपकी ई-केवाईसी प्रक्रिया संपूर्ण हो जाएगी। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।